तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और बिना अमेरिका की अनुमति के हॉर्मुज से कोई नहीं निकल सकता। लेकिन जिस वक्त ट्रंप ये दावा कर रहे थे उसी वक्त समुद्री व्यापार पर नजर रखने वाली यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने हॉर्मुज को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक समुद्री जहाज गंभीर खतरे में आ गए और हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नहीं IRGC का दबदबा है। इस बीच ईरान के सरकारी अखबार ने ट्रंप को हॉर्मुज में लाचार और फंसा हुआ दिखाकर उन्हें झूठा बताते हुए मजाक उड़ाया। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका का है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नियंत्रण इतना ही मजबूत है तो फिर समुद्र उसका असर क्यों नहीं दिखा रहा और समुद्र में उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है। हॉर्मुज में कुछ भी सामान्य नहीं। रिपोर्ट बता रही है कि इस इलाके में खतरे का स्तर क्रिटिकल यानी बहुत गंभीर बना हुआ है। अलग अलग मैरीटाइम रिपोर्ट के आधार पर अनुमान है कि फारस की खाड़ी में करीब 850 जहाज और इन पर सवार 20,000 नाविक फंसे हुए। हॉर्मुज के बाहर जहाजों की कतार लगी है। ये जहाज ईरान की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं और इन जहाजों को अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड और ट्रंप सरकार के नए इंश्योरेंस सिस्टम पर जरा सा भी भरोसा नहीं। इसलिए सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है तो अमेरिकी नाकेबंदी से क्लियरेंस मिलने के बाद भी तेल टैंकर और कार्गो जहाज हॉर्मुज में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO और जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी JMIC की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार 21 अप्रैल से 2 मई के बीच ईरान ने हॉर्मुज से बिना उसकी अनुमति के गुजरने की कोशिश कर रहे कम से कम 3 बड़े कमर्शियल जहाजों को बंधक बनाकर जब्त कर लिया है। पहला जहाज जो एक तेल टैंकर था, इसे 21 अप्रैल को सीज किया गया। दूसरा जहाज जो जनरल कार्गो कैटेगरी का सीमेन कैरियर था, इसे 26 अप्रैल को सीज किया गया। तीसरा तेल टैंकर 2 मई को यमन तट से लगभग 10 नॉटिकल मील दूर पकड़ा गया और सोमाली जल क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया। इससे पहले IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 बड़े विदेशी कंटेनर जहाजों पर फायरिंग करके ईरान के तट की ओर ले जाने की बड़ी कार्रवाई की थी। इन जहाजों के नाम थे MSC फ्रांसिस्का और ईपा मिनोट्स। हकीकत यह है कि आज हॉर्मुज के पास समंदर के एक छोटे से हिस्से में 50 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ये जहाज IRGC और PGSA की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इन्हें अनुमति मिली तभी ये हॉर्मुज से गुजरेंगे। ईरान ने 20 मई को अनुमति देकर 26 जहाजों को क्रॉस करवाया है। ये अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड का प्रस्ताव मिलने के बाद भी हॉर्मुज से गुजरने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ईरान के हमले से अरबों रुपए का नुकसान हो सकता था। हॉर्मुज में PGSA यानी नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की व्यवस्था देखिए। इसमें ईरान और ओमान मिलकर एक टोल सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें टोल लेन पर पहले जहाजों की जांच की जाएगी, फिर उनसे भुगतान लिया जाएगा और इसके बाद ही उन्हें हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था में एक लेन और होगी, ये फ्री लेन होगी, जहां जहाजों से या तो बहुत कम टोल लिया जाएगा या हो सकता है कि टोल लिया ही ना जाए। यह फ्री लेन चीन और रूस जैसे उन देशों के लिए हो सकती है जिन्हें ईरान अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोगी मानता है। ईरान के मित्र देशों के जहाज भी इस लेन से निकाले जा सकते हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी इस पूरी व्यवस्था को चलाएगी, यानी अब हॉर्मुज में ईरान और ओमान की नई एजेंसी PGSA का प्रवेश शुल्क लागू हो सकता है, जिसमें मित्र देशों को राहत दी जा सकती है और हॉर्मुज की नई व्यवस्था से जो भी टोल आएगा उस रकम को ईरान ओमान के साथ बांट सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया तेहरान टाइम्स ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बेबस, रोते और कैद हुए दिखाया गया है और नीचे लिखा है कंटेन्ड यानी रोक दिया गया। इस पोस्टर में ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे जो पारदर्शी कांच या बर्फ जैसी जमी हुई आकृति दिख रही है, वो वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट का भौगोलिक नक्शा है।